वैसे एक अनाथ जो बिना पैसे और कनेक्शन के दुनिया का सबसे पॉपुलर वॉच ब्रांड बनाता है। रोलेक्स की हिस्ट्री मिस्ट्री और सीक्रेट से घिरी हुई है। पर आज हम रोलेक्स की इस रैक स्टोरी चेस कहानी को गहराई से देखेंगे और ये देखेंगे कि रोलेक्सेस इतने महंगे क्यों होते हैं। रोलेक्स की कहानी हैंस विल्सट्रॉप के साथ शुरू होती है, जो कंपनी के इनोवेटिव और मिस्टीरियस फाउंडर थे। हैंस का जन्म जर्मनी में 1881 में हुआ था, एना और जोना विल्सट्रॉप के यहाँ। उनका बचपन प्यार, हंसी और खुशी से भरा था। लेकिन 12 साल की उम्र में उनकी माँ और पिता का अचानक देहांत हो गया। हैंस अचानक दो प्यारे माँ बाप से अनाथ हो गए और उन्हें अपने अंकल्स के साथ रहने जाना पड़ा, जिन्होंने उन्हें बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। हैंस शुरू में इस सब से बहुत उदास हो गए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने स्कूल वर्क में अपने आप को बिजी कर दिया। उन्हें अलग अलग लैंग्वेजेस सीखने में खास मजा आता था, जो उनके एब्रोड जाने का रास्ता बन गया जब उन्होंने स्कूल खत्म किया। ग्रेजुएशन के बाद हैंस ने स्विट्जरलैंड में एक कंपनी कूनो कॉटन के लिए काम करना शुरू किया, जो अलग अलग तरह की पॉकेट वॉचेस का एक्सपोर्टर था। क्योंकि हैंस जर्मन, इंग्लिश और फ्रेंच बोल सकते थे, उन्होंने वहाँ क्लर्क और कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में काम किया। ये जॉब हैंस को वॉच कंस्ट्रक्शन समझने और वॉच मेकिंग इंडस्ट्री को करीबी से देखने का मौका दिया। उनकी जॉब में कई रेपिटेटिव टास्क भी थे, जैसे रोज कई वॉचेस को चेक करना। लेकिन इस दौरान हैंस को वॉच मेकिंग का गहरा अप्रिसिएशन हो गया और उनका परफेक्ट वॉचेस बनाने का ऑब्सेशन शुरू हो गया। फिर 1903 में हैंस लंदन चले गए एक और कंपनी में काम करने, जहां उनका रोल बड़ा था और वो नए सेल्स और क्लाइंट्स को हैंडल करते थे। ये उन्हें ये समझने में मदद करता था कि एक वॉच ब्रांड का दूसरे से अलग क्या बनाता है और मार्केटिंग का एक ब्रांड की सफलता में कितना महत्व होता है। 1905 में 24 साल की उम्र में हैंस ने अपने वॉच मेकिंग फॉर्म शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने थोड़ा सा पैसा जो उन्होंने बचा कर रखा था इन्वेस्ट किया, लेकिन ज़्यादातर फंडिंग उनके ब्रदर इन लॉ अल्फ्रेड डेविस से आई, जो उनके को फाउंडर बन गए। मिलकर उन्होंने विल्सट्रॉप्स और डेविस कंपनी बनाई और स्विट्जरलैंड से वॉचेस इंपोर्ट करके यूके में बेचने लगे। उन दिनों रिस्ट वॉचेस इतनी पॉपुलर नहीं थी और मोस्टली वुमेन्स ज्वेलरी मानी जाती थी। हैंस के फ्रेंड्स ने भी उन्हें कहा था कि इतना छोटा और डेलिकेट मैकेनिज्म जल्दी टूट जाएगा और एक छोटा वॉच एक्यूरेट नहीं होगा। पॉकेट वॉचेस को ज़्यादा प्रेफर किया जाता था, लेकिन हैंस को लगता था रिस्ट वॉचेस ज़्यादा कन्वीनियंट और एलिजेंट है, और उन्होंने कहा था, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि पॉकेट वॉचेस लगभग कम्प्लीटली डिसअपेयर हो जाएंगी और रिस्ट वॉचेस उन्हें रिप्लेस कर देगी। हैंस ने सब क्रिटिक्स को इग्नोर कंपनी का सारा पैसा लगाकर एक बड़ा ऑर्डर रिस्ट वॉचेस का दिया। हर कोई उन्हें क्रेजी समझता था और उनके बिजनेस पार्टनर को भी ये आइडिया अच्छा नहीं लगता था। हैंस ने कई डिफरेंट वॉच मेकर से मिलकर द क्राफ्ट के बारे में सीखा और एक पुराने कनेक्शन का यूज करके स्विट्जरलैंड से हाई क्वालिटी रिस्ट वॉचेस बनाने के लिए मैकेनिज्म इंपोर्ट किए। हैंस जानते थे कि सिर्फ क्वालिटी से काम नहीं चलेगा, ब्रांड रिकॉग्निशन सबसे क्रूशियल एलिमेंट होगा। ये सब एक यादगार नाम से शुरू होता है। हैंस कहते थे कि उन्होंने रैंडम लेटर्स कंबाइन करके कई यूनिक नेम्स बनाए, लेकिन कोई भी सही नहीं लगा। एक दिन जब वो काम पे जा रहे थे, उन्हें लगा एक जिनी ने उनके कान में रोलेक्स कहा। चाहे नाम का असल ओरिजिन कुछ भी हो, ये परफेक्ट था। रोलेक्स शॉर्ट और मेमोरेबल था, हर लैंग्वेज में प्रोनाउंस करना आसान था और स्टाइल और ऑथोरिटी भी लगता था। हैंस ने ये नाम अपने वॉचेस के डायल्स पर प्रिंट करना शुरू किया, जिससे ब्रांड रिकॉग्निशन और बढ़ गया। कुछ सालों बाद उन्होंने पूरी कंपनी का नाम बदलकर रोलेक्स वॉच को लिमिटेड कर दिया। उनके नए रिस्ट वॉचेस जल्द ही बिकने लगे। 1910 में रोलेक्स पहली रिस्ट वॉच बनी, जिसे स्विस सर्टिफिकेट ऑफ प्रिसीजन मिला, और 1914 में ब्रिटिश क्यू ऑब्जर्वेटरी ने एक रोलेक्स वॉच को क्लास ए रेटिंग दी, जो इस टाइप की किसी और वॉच को कभी नहीं मिली थी। रोलेक्स क्वालिटी के साथ एसोसिएटेड होने लगा, जिससे और भी सेल्स अट्रैक्ट हुई। फिर 1914 में पहली वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई। उस टाइम रोलेक्स के हेडक्वार्टर्स लंदन में थे, जहाँ 60 से ज़्यादा एम्प्लॉइज थे। वॉर के टाइम टेंशंस बढ़ गए क्योंकि जर्मनी ब्रिटेन का एनिमी बन गया था और हैंस जो जर्मन डिसेंट के थे, उन्हें ज़्यादा प्रेशर फेस करना पड़ा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लग्जरी गुड्स पे 33% वॉर टाइम इंपोर्ट ड्यूटी लगाई। इस वजह से हैंस ने रोलेक्स के हेडक्वार्टर्स इंग्लैंड से स्विट्जरलैंड शिफ्ट कर लिया, जो वॉर के टाइम न्यूट्रल कंट्री थी। बहुत सारी वॉच कंपनीज बैंकरप्ट हो गई, लेकिन रोलेक्स सेफ रही क्योंकि उसके रिस्ट वॉचेस मिलिट्री के लिए रिलायबल और कन्वीनियंट थे। हैंस के मार्केटिंग इंस्टिक्ट्स भी रोलेक्स के रैपिड ग्रोथ का मेजर कारण था। 1920s तक हैंस अपने वॉचेस को एक्सप्लोरर्स, एथलीट्स, रेसर्स, एविएटर्स और सक्सेसफुल लोगों के साथ एसोसिएट कर रहे थे। ये कंज्यूमर के माइंड में हाई अचीवर्स और रोलेक्स के बीच एक कनेक्शन बनाता था। हैंस ने रेडियो और न्यूज़पेपर में भी एड्स रन किए। फिर 1926 में रोलेक्स ने वर्ल्ड्स फर्स्ट कॉमेरिकल फुली वाटरप्रूफ वॉच बनाई, जिसे ऑयस्टर के नाम से लॉन्च किया। हैंस ने इसके लिए परफेक्ट मार्केटिंग आइडिया सोचा। हैंस ने सुना कि एक महिला इंग्लिश चैनल पर स्विम करने वाली थी और उन्होंने उसे रोलेक्स का नया वाटरप्रूफ वॉच पहनकर स्विम करने के लिए मनाया। 10 घंटे से ज़्यादा कोल्ड वाटर में रहने के बाद महिला जब बाहर आई तो रोलेक्स ऑयस्टर बिल्कुल ठीक था।
जिससे रोलेक्स के नए प्रोडक्ट के बारे में हेडलाइंस बन गई। हैंस ने रोलेक्स डीलर्स से कहा कि वाटरप्रूफ ऑयस्टर वॉचेस को फिश टैंक्स में रियल फिशेस के साथ डिस्प्ले करें, जो लोगों का अटेंशन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता था। 5 साल बाद रोलेक्स ने परपेचुअल रोटर डेवलप्ड किया, जो ऑटोमेटिक वॉच विंड करता था, जो पहले इम्पॉसिबल माना जाता था। हैंस ने इंश्योर किया कि दुनिया के मोस्ट पॉपुलर लोग रोलेक्स पहने, खासकर वो लोग जो डेयरिंग चैलेंज में इन्वॉल्व थे। जैसे फर्स्ट फ्लाइट टू एवरेस्ट के क्रू ने रोलेक्स ऑयस्टर पहनी थी और मार्कॉम कॉम्बेल ने 1935 में ऊटा में लैंड स्पीड रिकॉर्ड सेट करते वक्त रोलेक्स वॉच पहना। ये ग्रेट मार्केटिंग और न्यू इनोवेशन का कंबाइंड स्ट्रेटजी था, जिसने रोलेक्स को रैपिडली एक्सपेंड करने और पॉपुलर बनाने में मदद की। 1945 में कंपनी के 40th एनिवर्सरी पर रोलेक्स ने डेट जस्ट मॉडल रिलीज किया, जो वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑटोमेटिक वॉच था जिसमें डेट विंडो था। लेकिन सेरेमनी से थोड़ा पहले हैंस ने अपनी वाइफ फ्लोरेंस को खो दिया, जो एक बीमारी के कारण गुजर गई थी। हैंस के लिए ये एक डिवेस्टिंग पीरियड था। अपने एम्पायर का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए हैंस ने हैंस विलस्टॉक फाउंडेशन इस्टेब्लिश की और अपनी 100% ऑनरशिप स्टेक फाउंडेशन को ट्रांसफर कर दी। यह ऑर्गेनाइजेशन आज भी रोलेक्स की फुल ऑनरशिप और कंट्रोल रखती है। फाउंडेशन होने के नाते ये कॉरपोरेशन टैक्सेस नहीं देती, जिससे ज़्यादा पैसा चैरिटेबल काउजेस, एजुकेशन ग्रांट्स और वॉच मेकर्स की ट्रेनिंग में जाता है। रोलेक्स का ऑनरशिप स्ट्रक्चर उसे हाई लेवल ऑफ सिक्रेसी मेंटेन करने देता है। हैंस के डेथ के बाद भी रोलेक्स ने ग्रोथ कंटिन्यू की, लेकिन 1970s में क्वार्ट्स रेवोल्यूशन एक मेजर चैलेंज था। बैटरी ऑपरेटेड वॉचेस आई जो ज़्यादा एक्यूरेट और सस्ती थी। इस वजह से कई मैकेनिकल वॉच मैन्युफैक्चरर्स बैंकरप्ट हो गए। 1970 से 98 तक स्विस वॉच एम्प्लॉयमेंट 90,000 से 28,000 तक गिर गई, लेकिन रोलेक्स फिर भी सेफ था। तो सवाल ये है कि रोलेक्स इतना डिफरेंट क्यों है? क्यों वो अपने वॉचेस के लिए इतना ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं? 2017 में एक डेटोना रोलेक्स, जो कभी लेट हॉलीवुड स्टार पॉल न्यूमैन का था, रिकॉर्ड तोड़कर ऑक्शन में $17.7 मिलियन में बिका। जरूरी नहीं कि आप इतना पैसा खर्च करें, लेकिन एक एंट्री लेवल रोलेक्स भी हज़ारों डॉलर्स में आता है। अब सवाल उठता है, जब सिमिलर वॉचेस सस्ती मिल जाती हैं और सबके पास स्मार्टफोन्स में टाइम होता है, तो लोग इतना पैसा क्यों खर्च करते हैं? गूगल करने पर आपको सीधा जवाब मिलता है कि रोलेक्सेस बस बहुत अच्छे से बनी होती हैं। ये एक अच्छी बात है कि रोलेक्स महंगी इसलिए है क्योंकि ये लाइफ टाइम चल सकती है, लेकिन सिर्फ ये पूरी कहानी नहीं है। आपको एक लॉन्ग लास्टिंग वॉच के लिए इतने पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं। सबसे पहले ऑब्वियस बात करते हैं, रोलेक्स बस एक वॉच नहीं है, ये एक स्टेटस सिंबल है। ये एक यूनिवर्सल सिंबल ऑफ वेल्थ है। एशिया के रिचेस्ट पर्सन से लेकर ब्रिटिश रॉयल फैमिली के मेंबर्स तक काफ़ी आइकॉनिक फिगर्स ने रोलेक्स पहना है, जैसे जॉन एफ कैनेडी, विंस्टन चर्चिल, स्टीव एमसी क्वीन, एल्विस पर्सले, मार्टिन ल्यूथर किंग और भी कई। ये स्टेटस लेवल काफ़ी हद तक रोलेक्स के हाई विजिबिलिटी मार्केटिंग स्ट्रेटजी की वजह से है, जहाँ ये अपने आप को सक्सेस के साथ एसोसिएट करते हैं। जैसे रोलेक्स विंबलडन और फार्मूला 1 के ऑफिशियल टाइम कीपर है, और वो कई प्रेस्टिजियस इवेंट्स स्पॉन्सर करता है जो वेल्दी लोग देखते हैं या अटेंड करते हैं, जैसे इक्वेस्ट्रियन और गोल्फ चैंपियनशिप्स। जेम्स बॉन्ड मूवीज में भी रोलेक्स देखी जा सकती है, और बड़े स्टार्स को रोलेक्स खुद एंडोर्समेंट के लिए पे करता है। जैसे रॉजर फेडरर को रोलेक्स से रिपोर्टेडली $8 मिलियन पर ईयर मिलता है। अब रोलेक्स सिर्फ हाई पर मार्केटिंग नहीं है, रोलेक्स प्रीमियम मटेरियल्स यूज करता है जो रिगॉर्डसली टेस्टेड होता है हाई स्टैंडर्ड पे, जो ऑफकोर्स हायर प्राइस टैग के साथ आता है। और क्लियरली कुछ मैनुअल वर्क हैंड से रिक्वायर्ड होता है हाई क्वालिटी मैकेनिकल वॉचेस बनाने के लिए, और इसलिए सैलरीज दुनिया में सबसे हाईएस्ट है। कंपनी अपने साइंटिफिक लैब में भी हैवी इन्वेस्ट करती है ताकि नए वॉचेस रिसर्च और क्रिएट हो सकें। लेकिन एक वॉच मेकर के साथ बात करने पर एस्टिमेटेड किया गया कि एक रोलेक्स जो $7 में बिकती है, बस $700 में बन सकती है। कुछ एस्टिमेट्स कहते हैं कि प्रॉफिट मार्जिन 20 टाइम्स तक हो सकती है। बाकी प्रॉफिट्स मार्केटिंग और स्पॉन्सरशिप्स पे खर्च होते हैं ताकि ब्रांड एक्सक्लूसिव और डिजायरेबल बनी रहे। और क्योंकि रोलेक्स ये नहीं करता, इसी वजह से लोग इसे लेना चाहते हैं। रोलेक्स की सक्सेस के कारण एग्जैक्ट कुछ पता नहीं चलती, लेकिन ये क्लियर है कि हाई क्वालिटी होने के बावजूद कई वॉच एंथुसियास्ट कहते हैं कि हायर क्वालिटी वॉचेस चीपर प्राइसेस में मिलती हैं। रोलेक्स ना तो रेयरेस्ट है, ना ही वर्ल्ड में मोस्ट एक्सपेंसिव वॉच। एक्सट्रीमली वेल्दी या डाई हार्ड वॉच एंथुसियास्ट दूसरे लग्जरी वॉच ब्रांड्स प्रेफर करते हैं, जो मार्केटिंग पे कम खर्च करते हैं, इसलिए उनके बारे में बाहर के लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता। रोलेक्स एक अपर मिडिल क्लास एस्पिरेशनल ब्रांड है, क्योंकि रिलेटिवली एक्सपेंसिव होने के बावजूद ये मिडिल क्लास के लिए ऑप्टेनेबल है अगर कोई रियली सेव अप करे तो। रोलेक्स काफ़ी ब्रांड और प्रेस्टीज के लिए पैसे लेती है। ये एक अफवाह भी है कि हैंस ने कभी कहा था कि सिर्फ ग्रेट मार्केटिंग चाहिए एक कंपनी को सक्सेसफुल बनने के लिए। ऑफ कोर्स हाई प्राइसेस रोलेक्स को ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल लोगों को पैसे देने में मदद करते हैं, उनके प्रोडक्ट्स पहनने के लिए या प्रेस्टीजियस इवेंट्स स्पॉन्सर करने के लिए, जो ज़्यादा डिमांड क्रिएट करता है, जो उन्हें हायर प्राइसेस चार्ज करने में मदद करता है।
इस इमेज को मेंटेन करने के लिए और एक्सक्लूसिविटी के रूप में रोलेक्स सिर्फ अपने वॉचेस ऑथराइज्ड डीलर्स के थ्रू बेचता है और जनरली कोई स्पेशल ऑफर्स या सेल्स नहीं होती। इनफैक्ट रोलेक्स रिपोर्टेडली पुराने स्टॉक को स्टोर से रीपरचेज करता है ताकि कोई एक्सेस स्टॉक डिस्काउंट में ना बेचे जाए, क्योंकि डिस्काउंट प्रोडक्ट के रूप में परसीव होना ब्रांड इमेज के लिए बुरा होगा और वो अपने प्रोडक्ट्स को ईजी टू ऑब्टेन नहीं बनाना चाहते। एक ग्रेट एग्जाम्पल ये है कि जब हैंस को रियलाइज़ हुआ कि वो काफ़ी सेल्स मिस कर रहे हैं उन लोगों से जो एक रोलेक्स अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन चीपर रोलेक्स मॉडल बनाने के बजाय उन्होंने एक सेपरेट ब्रांड इंट्रोड्यूस किया जिसे ट्यूडर कहा जाता है। वॉचेस काफ़ी सिमिलर थी लेकिन वो डिफरेंट ब्रांड नेम के अंडर बनाए गए थे ताकि रोलेक्स का ब्रांड डिल्यूट ना हो जाए और अफोर्डेबल और एक्सेसिबल ना लगे और इस तरह रोलेक्स का स्टेटस सिंबल का पोजीशन बना रहे। लेकिन ये और आगे जाता है। ये बिलीव किया जाता है कि रोलेक्स अपने प्रोडक्ट्स के लिए आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट करता है। रोलेक्स लगभग 8 लाख से 1 मिलियन वॉचेस पर ईयर बनाता है जो उनके वॉचेस के डिमांड से बहुत कम है। शॉर्टेज का रीज़न ये है कि वो जानबूझकर सप्लाई लिमिट करते हैं ताकि डिमांड हाई रहे, जो उन्हें हाई प्राइसिंग मेंटेन करने में मदद करता है। वेट टाइम 6 मंथ से 3 इयर्स तक हो सकता है। ऑथराइज्ड डीलर्स ने कभी कभी क्लेम किया है कि कंपनी मार्केट को अंडर सप्लाई कर रही है ताकि प्राइस ड्राइव अप हो जाए, प्राइस फिक्सिंग में इंगेज कर रही है वर्ल्ड वाइड ताकि उनके वॉचेस को वैल्यू बना रहे। क्योंकि ये सच है कि उनके वॉचेस बनाने में वक्त लगता है, लेकिन ये अनलाइकली है कि ये उतना वक्त लेता है जितना कुछ लोग कहते हैं, क्योंकि रिपोर्ट्स हैं कि सिंगल वॉच बनाने में 1 साल लगता है क्योंकि रोलेक्स प्रोडक्शन आउटसोर्स नहीं करता, जबकि रियलिटी ये है कि कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं जो इसको क्वेश्चन करती हैं और सजेस्ट करती हैं कि कुछ स्मॉल पार्ट्स वॉचेस को आउटसोर्स किए जाते हैं। और पॉपुलर बिलीफ के कॉन्ट्रेरी रोलेक्स वॉचेस पूरी तरह से हैंडमेड नहीं है, कुछ स्टेजेस पे मशीन्स यूज होती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि रोलेक्सेस हाई क्वालिटी नहीं है, क्लियरली उनमें काफ़ी वर्क और प्रेसिजन हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर रोलेक्स सच में ज़्यादा वॉचेस प्रोड्यूस करना चाहता तो वो कर सकता था, लेकिन वो प्रेफर करते हैं कि कुछ अनफुलफिल्ड डिमांड और एक वेटिंग लिस्ट रहे। ये लिमिटेशन इसलिए नहीं है कि हर वॉच बनाने में कितना टाइम लगता है, ये बस एक स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि रोलेक्स एक बैबलन गुड्स के रूप में डिस्क्राइब किया जा सकता है, जो एक प्रोडक्ट है जो नॉर्मल सप्लाई और डिमांड को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। क्योंकि जब आप नॉर्मली कुछ खरीद रहे होते हैं जैसे एक पिंट बियर, तो लोअर प्राइस से डिमांड बढ़ती है। अगर एक बार अपनी प्राइस $1 पर प्रिंट कर दे तो लोग लाइन लगा के और बहुत खरीदेंगे, लेकिन अपोजिट साइड पे जब प्राइस बढ़ता है तो कम लोग उसे खरीदना चाहेंगे। लेकिन वैबलन गुड के साथ जब प्राइस बढ़ता है तो डिमांड भी बढ़ता है, मतलब हाइयर प्राइस से ज़्यादा लोग उसे चाहेंगे, क्योंकि वैबलन गुड्स को ऑफन स्टेटस सिग्नल करने के लिए परचेस किया जाता है। जैसे अगर रोलेक्स अपने प्राइस लेस करना शुरू कर दे तो शायद कम डिमांड हो, क्योंकि रोलेक्स अपने प्रीमियम परसेप्शन खो देगा अगर सबके पास होता तो। गुड न्यूज़ ये है कि जबकि रोलेक्स का प्राइस बस वॉच की क्वालिटी से नहीं आता, इसका मतलब ये नहीं कि ये वर्थ नहीं है। रोलेक्स के रिच हेरिटेज और रेपुटेशन की वजह से वो जनरली अपना वैल्यू होल्ड करते हैं, या अगर अच्छे से मेंटेन किया जाए तो वैल्यू इंक्रीज भी हो सकती है। इसलिए लोग इसे एक इन्वेस्टमेंट के रूप में देखते हैं। बहुत कम दूसरे वॉच ब्रांड्स ये अचीव कर पाए हैं। रोलेक्स इनिशियली एक टूल वॉच बनाया जाता था, उसकी यूटिलिटी के लिए फाइन वॉच या कलेक्टर्स आइटम से ज़्यादा, पर अपनी मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रेटजी से ब्रांड ने लग्जरी की तरफ शिफ्ट कर लिया और सबसिक्वेंटली दुनिया के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड्स में से एक बन गया। हैंस ने जो युग एडवर्सिटी फेस की अर्ली एज से वो ट्रूली इनक्रेडिबल है जो उन्होंने बनाया, और ये रोलेक्स की स्टोरी अनडाउटली हम सब के लिए कुछ यूजफुल बिजनेस लेसन्स देती है।